हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट के सवाल होते हैं किस्त वाले, कि कैसे हम पैसा उधार देते हैं और उसको किस्तों में वापस करते हैं। ठीक है ना, कि कैसे हमने पैसा उधार लिया बैंक से या किसी चीज से, या कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग कुछ पैसा पहले दे देते हैं और डाउन पेमेंट दे देते हैं और बाकी का पैसा इंस्टॉलमेंट में देते हैं, जैसे बाइक वगैरह खरीदते हैं तो उसमें अपन को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ता है। ठीक है ना, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है 1720 रुपए 4 साल के बाद देने हैं। 1720 रुपए उधार लिए 4 साल के बाद देने हैं। यदि वो 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की देनी होगी। यदि जो दर है आर है, रेट वो कितना है 5% है। ठीक है, तो देखिए अपन ने रुपया कितना लिया 1720। ठीक है, कितनी किस्तों में चुकाना है 4 किस्तों में चुकाना है 4 साल बाद 4 वर्ष। ठीक है ना, देखिए जो भी समय है उतनी ही किस्तें होती हैं। समय अगर मंथ में है तो 4 महीने में चुकाना है, 4 साल समय है तो 4 साल में चुकाना है, और 4 साल में चुकाना है मतलब 4 किस्तों में चुकाना है। और जो दर है आर है, रेट वो कितना है 5%। ठीक है, 5% है। तो अपन को बताना है कि प्रत्येक किस्त कितने कितने की होगी। चलिए देखते हैं। इन क्वेश्चन से कुछ नहीं करना। सबसे पहली किस्त में एक चीज याद रखना कि जो पहली किस्त दी जाती है उस पर ब्याज नहीं लगता। ठीक है, पहली किस्त में ब्याज नहीं लगता है, इसका मतलब पहली किस्त अपन कितने की देंगे 100 रुपए की। उसके बाद जो अगली किस्त होगी अब 5% ही लगेगा। इसका मतलब अगली किस्त कितने की होगी 105 की। 4 किस्तों में देना, ये ध्यान देना। तीसरी किस्त कितने की होगी 110 की, और चौथी किस्त कितने की होगी 115 की। और कितनी किस्तों में देना था 1 2 3 4। पहली किस्त में कोई ब्याज नहीं 100 रुपए की, दूसरी किस्त 105 की, फिर 110, फिर 115, 4 किस्तें हो गई। ठीक है ना, अब सबको अपन जोड़ देते हैं। ये 0, ये 3, ये 4, कितना आया 430। और यही जो रुपया देना है अपन को, टोटल कितना रुपया देना था 1720। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। एक की वैल्यू कितनी आ गई 0 से एक की वैल्यू आ गई अपनी 4। ठीक है, और जो किस्त थी अपनी वो कितनी थी 100 रुपए की पहली किस्त थी। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 400। और यही इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक बार ये और देख लीजिए कि कह रहे थे 1720 रुपए है, 4 वर्ष में चुकाना है और दर कितनी है रेट 5% की दर है। ठीक है, तो देखिए पहली जो किस्त देंगे अपन वो 100 रुपए की देंगे। पहली किस्त जो देते हैं उसको कोई ब्याज नहीं लगता है ना, वो तो आपने पहले ही दे दी। उसके बाद 1 साल के बाद ब्याज लगना स्टार्ट होगा। तो देखिए अगली किस्त पे ब्याज लग गया 100 पे 5% का 105। फिर अगली किस्त पे 5 और एक्स्ट्रा ब्याज लगा 110, फिर 115, सबको ऐड कर दिए 430। 430 की वैल्यू 1720, एक की वैल्यू 4, तो 100 की वैल्यू 400। यही अपनी पहली किस्त ही निकालनी है अपन को। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कहते हैं कि प्रत्येक किस्त कितने की है तो प्रत्येक किस्त कितने की देनी होगी 400 रुपए का आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो भैया आज का अगला क्वेश्चन है कि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से वह वार्षिक किस्त क्या होगी जिससे 4200 रुपए का ऋण या कर्ज 5 वर्षों में चुक जाए। ठीक है, अपन ने पैसा कितना लिया है 4200, दर कितनी है 10%, कितनी साल में चुकाना है 5 साल में। 5 साल में चुकाने का मतलब होता है भैया कि 5 किस्तों में चुकाना है। ठीक है, चलिए करते हैं। अब फिर से देखिए पहली किस्त कितने की 100 की, कोई इसमें ब्याज नहीं लगेगा। दूसरी किस्त 110 की, क्योंकि अब 10% क्या लग गया ब्याज लग गया। तीसरी 120 की, ये चौथी, और ये पांचवी। देखिए 1 2 3 4 पांचों किस्त हो गई। सबको ऐड कर देते हैं 0, 4 3 7 3 10, 0 एक कैरी, 5 और 1 6, कितना आ गया 600। और यही
600 की वैल्यू किसके बराबर करनी है अपन को, 4200 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो हमने कहा था पहली किस्त 100 का मान कितना आ गया, 700, और यही 700 आपका आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए कुछ और अच्छे क्वेश्चन हैं जो एसएससी सीजीएल वगैरह, प्री वगैरह, मेंस वगैरह में जो पूछे जाते हैं सीपीयू वगैरह में, वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि 12,800 रुपए 3 साल के बाद देना है। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी तथा तीसरी किस्त की 1/3 है, तो तीनों किस्तें बतानी है। दर कितनी है, 10% है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो रुपया चुकाना है वो कितना चुकाना था, 12,800 रुपये चुकाना है। और कितने किस्तों में चुकाना है, 3 साल में चुकाना है। अच्छा 3 साल है तो किस्तें भी कितनी हो जाएंगी, 3 ही किस्त हो जाएंगी। ठीक है, और जो दर है वो कितना है, 10% की दर, 10% की दर से ब्याज लगेगा। अब देखिए बोल रहे हैं कि जो तीनों किस्तें हैं इनमें देखिए क्या है कि पहली किस्त दूसरी की आधी है और तीसरी की 1/3 है। इसका मतलब अगर अपन पहली किस्त 1 मान लें और ये 2 और ये 3, तो वेरीफाई हो रहा है। पहली किस्त दूसरी की आधी है और तीसरी की 1/3 है। 0 0 और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, सपोज हमारी जो किस्तें हैं वो कितनी कितनी है, 100, 200 और 300। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये और जो दर है वो कितनी थी, 100% थी। चलिए देखते हैं कि पहले साल के अंत में, ठीक है ना, पहले वर्ष के अंत में, ठीक है, ये पहले वर्ष के अंत में इसमें जो ब्याज लगेगा 100 पे, वो कितना लगेगा, 10। ठीक है ना, क्योंकि 10% क्या थी, दर थी। और देखिए ये जो 100 है अगली साल भी इस पे ब्याज लगेगा। ठीक है ना, तो दूसरे वर्ष के अंत में भी इसमें कितना ब्याज लगा, 10। ठीक है, ओवरऑल देखा अपन ने कि पहले साल के अंत में इसमें 10 रुपए ब्याज और दूसरे साल के अंत में भी इस पे 10 रुपए ब्याज लग गया। ओवरऑल कितना हो गया, ये 100, ये 100 हो गया अपना 120। ठीक है, और ये तो केवल दूसरे साल ही रहा था। दूसरे साल 200 रुपए दिए और दूसरे साल के अंत तक ये रहा होगा। ठीक है ना, तो देखिए दूसरे साल के अंत तक इस पे भी 10% लगा, तो कितना हो गया, ये 220। ध्यान देना कि पहले साल के अंत में इस पे 10 रुपए ब्याज लगा, मिल गया होगा 100 पे, और 1 साल और ये जो 100 है ये कितने साल तक रहा है, ये 2 वर्ष तक रहा। पहले वर्ष का अंत, दूसरे वर्ष का अंत। ठीक है, और ये कितने साल रहा, ये केवल 1 वर्ष रहा। ठीक है, और जहां से इन्होंने तीसरी किस्त दी, ये कह रहे हैं कि 3 किस्तों में चुकाना है। जहां से तीसरे साल की स्टार्टिंग में इन्होंने तीसरी किस्त दी, इसी किस्त में सारा चुकाना है। मतलब कि तीसरे साल किसी पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। इसका मतलब 100 रुपए पे 2 साल ब्याज लगा, 10 का 120 हो गया। 200 पे सिर्फ दूसरी साल का ब्याज लगा, कितना, 20, तो कितना हो गया, ये 220 हो गया। और फिर ये पूरा 300 दे दिया। चलिए अपन देखते हैं टोटल कितना अपन ने दिया, कि 300 तो ये दिए ही अपन ने, 120 वो और 220 दूसरी किस्त। ओवरऑल कितना हो गया, 640। अब देखो जो चुकाना था वो कितना चुकाना था, 12,800। मतलब कि 640 की जो वैल्यू है कितनी हो गई, 12,800। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 0 से 0 कट गया, 20। तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई भैया, जो अपनी पहली किस्त थी 2। तो पहली किस्त आ गई 2,100 थी, दूसरी किस्त 200 थी, डबल कर देंगे 4,000 और तीसरी 6,000। ठीक है, तो ऐसे तीनों किस्तें आ जाएंगी। एक बात की और अपन इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि 12,800 रुपए 3 किस्तों में चुकाना था, है ना। ये कह रहा है कि तीसरी किस्त देते ही 12,800 चुक जाएगा। ठीक है, और दर कितनी थी, 10% का ब्याज लग रहा था। अच्छा देखिए, और कंडीशन थी कि
पहली किस्त दूसरी की आधी है, तीसरी की 1/3 है, तो 100, 200 और 300 अपन ने क्या मान ली, किस्तें मान ली। ठीक है, अब देखिए जो 100 रुपए है इस पे देखिए जो ब्याज लगा वो 2 साल लगा ना। देखिए पहले साल अपन ने 100 रुपए दे दिए, ठीक, 100 रुपए की किस्त दे दी पहली किस्त, तो एक वर्ष के अंत में 10 रुपए का ब्याज लगा इस पे, ठीक है, और दूसरे वर्ष के अंत में भी इस पे 10 वर्ष का ब्याज लगा, तो ओवरऑल जो 100 रुपए की किस्त थी वो कितनी हो गई, 120 हो गई। अब देखिए दूसरे साल की स्टार्टिंग में 200 रुपए की किस्त दे दी अपन ने, तो इस पे तो दूसरे साल के अंत में केवल 10% 20 रुपए का ब्याज लगा, और तीसरे साल की स्टार्टिंग में अपन को पूरा रुपया चुकाना है, और तीसरी किस्त कितनी थी, 300 थी। ठीक है, तो देखिए तीसरी किस्त 300 के साथ साथ अपन ने 120 ये और 220 ये भी तो दिया, तो टोटल जो मूलधन है 640 रुपए अपन ने चुकाए, और चुकाने कितने हैं 12,800, तो 640 की वैल्यू 12,800, 100 की वैल्यू 2,000। ठीक है, और पहली किस्त 2,000 आ गई, दूसरी तीसरी अपन निकाल लेंगे 4,000 और 6,000। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन अपन ने देखा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन भी इसी की जैसा है, थोड़ा थोड़ा देखते हैं इसको। तो अगला क्वेश्चन है, एक आदमी साल की शुरुआत में बैंक में कुछ धन लगाकर 3 साल तक जमा करता है। एक व्यक्ति क्या करता है, हर साल की स्टार्टिंग में बैंक में कुछ रुपए लगाता है और 3 साल तक वो ऐसा करता है। ठीक है, 3 साल की समाप्ति पर 12% साधारण ब्याज से उसके खाते में 23,808 रुपए जमा हो गए। ठीक है, तो वो हर साल बैंक में कितनी राशि जमा करता था। ठीक है, अब दर कितनी है 12%, और कितनी साल किया उसने, 3 साल ऐसा किया। अच्छा मान लेते हैं उसने, और टोटल जो राशि जमा हो गई उसके खाते में, टोटल कितनी थी, टोटल थी 23,808, 23,808। 3 साल के बाद 23,808 रुपए उसके खाते में जमा हुई, तो बतानी है कि हर साल की स्टार्टिंग में वो कितनी कितनी जमा करता। ठीक है, मान लेते हैं कि हर साल वो कितने कितनी जमा करता था, स्टार्टिंग में 100 जमा करता था। ठीक, कितने कितनी जमा करता था, 100 रुपए जमा करता था। ठीक है, अब देखते हैं जो दर है वो कितनी थी, 12%। इसका मतलब कि एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में इस पे 12% का ब्याज लग गया होगा, तो कितनी हो गई होगी, 112। ये वाली 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में 12 कितना हो गया, 124। ठीक है, देखो इस पे तो देखिए 12% ही लगा, लेकिन इसका 12% और होगा ना 1 साल का, इसलिए 124 हो गया। और यहाँ पे 3 वर्ष के अंत में ये कितना हो जाएगा, 136। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, इस पे 1 साल का लग गया 112। ठीक है ना, अब देखिए इस पे 2 साल का 124, इस पे तीसरे वर्ष के अंत में, क्योंकि तीनों 3 साल तक लगा रहा, मतलब 3 साल के लास्ट तक ये लगा रहा। ठीक है, तो 136 रुपए इस पे ब्याज मिल गया होगा। ठीक, चलिए तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो 36, 24 और 12, 36, 36, 72, ये कितना आ गया इन तीनों का जोड़, 112 प्लस 124 प्लस 136, ये आ गया अपना 372। और जो रुपए उसके खाते में हो गए हैं, ये जो 372 है इसकी वैल्यू कितनी है, 23,808 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 64। 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 64। तो यही क्वेश्चन था, मतलब साल के शुरुआत में कितने कितने रुपए जमा कर रहा था, 6464 रुपए उसने जमा किए। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया आज का अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे भी आ गया होगा।
कि 10 रुपए को उधार लेकर 11 मासिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि प्रत्येक किस्त 1 रुपए की है तो ब्याज की दर क्या होगी? ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि 10 रुपए लिया है, 10 रुपए ब्याज लिया है और 11 महीने की किस्तों में चुकाना है, 11 महीने की किस्तों में इसको चुकाना है सबको। ठीक है, अब देखिए 10 रुपए अपन ने लिया है, 11 महीने किस्तों में चुकाना है, और ये कह रहे प्रत्येक किस्त 1 रुपए को, प्रत्येक किस्त कितनी है? 1 रुपए। प्रत्येक जो किस्त है वो कितनी है? 1 रुपए की। ठीक है, तो बताना है कि जो दर है, रेट, वो कितने %। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए 10 रुपए है। ठीक, अपन ने क्या किया, सबसे पहले 10 रुपए पे 1 महीने का ब्याज चलेगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में 10 रुपए पे 1 महीने का ब्याज चलेगा। ये अपन टोटल ब्याज ब्याज देख रहे हैं कि टोटल ब्याज अपन को कितना देना पड़ेगा। सबसे पहले 10 रुपए पे 1 महीने का ब्याज चलेगा, फिर अपन 1 रुपए दे देंगे। जब 1 रुपए दे देंगे, फिर 9 महीने पे 9 महीने पे सॉरी 9 रुपए पे, क्योंकि 1 रुपए की किस्त अपन को चुका देनी है ना। सबसे पहले 10 रुपए पे 1 महीने का ब्याज, फिर 9 रुपए पे 1 महीने का ब्याज, और इसी तरह फिर 8, फिर 7, और फिर कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। इस चीज को आप समझना, देखिए क्या है। सबसे पहले चलिए ऐसे बना लेते हैं खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो आपको देने ही थे, 10 रुपए तो आपको देने ही देने थे, लेकिन 11 महीनों की किस्तों में चुका रहे हैं, मतलब कि जो 1 रुपए एक्स्ट्रा है, यही तो ब्याज है। ठीक है, अब ये जो 1 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज है, ये निकला कहां से? तो देखिए ऐसे निकला कि सबसे पहले यहाँ पे आपको कितने कितने रुपए दिए? 1 रुपए, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ। ठीक है, ये आपने 10 किस्तें दी। ठीक है, तो सबसे पहली किस्त जो थी वो यहाँ पे 10 रुपए पे 1 महीने का ब्याज चला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, 9 रुपए पे 1 महीने का ब्याज चला, क्योंकि 1 रुपए आप देते जा रहे थे, इसलिए 1 कम होता जा रहा था। सबसे पहले 10 रुपए पे 1 महीने का ब्याज चला, फिर आपने एक किस्त दे दी तो 9 रुपए पे 1 महीने का ब्याज, ऐसे ही 10 रुपए पे 1 महीने का ब्याज, ऐसे ही सारा कुछ ऐड होके 1 रुपए पे 1 महीने का ब्याज, लास्ट तक ऐसे जाके तभी तो टोटल ब्याज बना। और टोटल ब्याज आपको कितना देना पड़ा है? 1 रुपए देना पड़ा है। ठीक है, तो अब देखिए इसको, ये पूरा समझाने के लिए था, इसको अपन नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सीधे सीधे अगर अपन देखें कि जो ब्याज लगा उसके लिए जो मूलधन था वो कितना था? 10 रुपए पे 1 महीने का ब्याज, 9 रुपए पे 1 महीने का ब्याज, ऐसे था। और जो ब्याज था, ब्याज बराबर क्या था? 10 पे 1 महीने का ब्याज प्लस 9 पे 1 महीने का ब्याज और प्लस डेट ऐसे कहां तक था? 1 रुपए पे 1 महीने के ब्याज तक। ठीक है, और ये तो हो गया मूलधन इंटू आर इंटू, अब देखिए यहाँ पे महीनों की बात थी। ठीक है, 1 महीने की बात थी, तो 1 बटे, इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए कितने का इंटू कर देंगे? 12 का और इंटू 100, क्योंकि एक क्या था, ये महीना है, मंथ है, और मंथ को साल में कन्वर्ट करने के लिए बटे अपन ने 12 कर दिया। चलिए अब देखते हैं जो ब्याज है, ब्याज तो हमको पता है कितना दिया? 1। अब देखिए 10 पे 1 महीने का ब्याज 9 पे, तो 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस कहां तक गया ये? 1। इस पर 1 महीने का ब्याज
इंटू आर इंटू 1 और पूरे के बटे में 12 इंटू 100। ठीक है, देखिए 1 से 10 तक का योग अपन को पता है क्या होता है 55, तो यहाँ पे क्या आ गया 1200 बटे 55, ये बराबर किसका मान आ गया आर का। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर यहाँ पे देखें तो जो आर बराबर आ गया कितना आ गया, 5 से काटेंगे तो आ गया 240 बटे 11। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो देखिए समझाने के लिए इतना सब कुछ लिखा है, आपको इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपन को देखो अगर सीधे सीधे करना, एक बार ये पूरा अपन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगर इसको डायरेक्ट करते तो देखिए कैसे करते हैं। ये कह रहा है कि 10 रुपए अपन ने उधार लिया, 11 मासिक किस्तों में देना है और हर किस्त 1 रुपए की है, मतलब 10 रुपए अपन ने उधार लिया और 1 रुपए अपन को इस पे ब्याज देना पड़ा है। ठीक है, तो देखिए सीधे सीधे अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले 1 रुपए का हो गया ब्याज। ठीक है, और उसके बाद देखिए सबसे पहले 10 रुपए, सबसे पहले तो अपने जो अपन ने उधार लिया था वो 10 रुपए था, तो 10 रुपए पे 1 महीने का ब्याज देना होगा, फिर 9 रुपए पे 1 महीने का ब्याज देना होगा, क्योंकि एक एक की किस्त अपन देते जा रहे हैं तो उतना घटता जा रहा है। तो सीधे सीधे 10 प्लस 9 प्लस 8 कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो सीधे सीधे यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे, 55 पे 1 महीने का ब्याज इंटू आर इंटू 1 महीने का है तो 1 बटे 12 इंटू 100, तो सीधे यहाँ से आर अपना फाइंड हो सकता था 240 बटे 11। ठीक है, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक, तो आगे कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपको इतनी सब थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझाने के लिए था, आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि एक आदमी, आपकी स्क्रीन पे भी आ गया होगा, एक आदमी 9,000 रुपए की टीवी खरीदना चाहता है। ठीक है, 2200 रुपए नगद दे देता है और इसके बाद 1400 रुपए की 5 महीनों की किस्तें देता है और टीवी उसकी हो जाती है। तो दर बतानी है कि किस दर से उसने किस्तें दी। ठीक है, सबसे पहले देखिए कितने रुपए की टीवी खरीदना चाहता है, ये 9,000 रुपए की, और कितने रुपए दे देता है, 2200 रुपए देता है। अब उसको कितने देने हैं, 2200 हटा दो, तो अपन को पता चल गया कितने रुपए देने हैं, 6800 रुपए देने हैं। अच्छा, 6800 रुपए देने हैं और 1400 की किस्तें देता है, और कितनी किस्तें देता है, 5, मतलब कि 14 पंचे 70, 700 रुपए को टोटल देता है। 6800 देने थे, 700 देता है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि 200 रुपए उसने क्या दिया होगा, ब्याज दिया होगा। ठीक है, 200 रुपए उसने क्या दिया होगा, ब्याज दिया होगा। चलिए इसको अपन सीधे सीधे करते हैं, सीधे सीधे ब्याज बराबर अब मूलधन। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में हम क्या कह रहे थे, सबसे पहले जितना रुपया था टोटल, जैसे उस क्वेश्चन में 10 रुपए था, फिर एक किस्त दे दी 1 रुपए की, 9 हो गया, फिर एक दे दिया 8 हो गया, ऐसे ही अपन ये वाला सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो किस्त होगी वो कितनी होगी, 6800 रुपए पे 1 महीने का ब्याज, 1 महीने का ब्याज प्लस, ठीक है, ये अपना मूलधन जाएगा प्लस। अब देखिए 1400 दे दिए, 6800 पे 1400 दे दिए, तो अब कितने बचे, 5400 पे 1 महीने का ब्याज। वो अपन को लिखना नहीं है, रिपीट बार बार नहीं करना। अब देखिए 5400 के बाद फिर 4000 पे, एक चीज ध्यान देना आप लोग, ठीक है, कि 1400 की किस्तें कम होती जा रही है, पहले 6800 पे 1 महीने का ब्याज, फिर 5400 पे, फिर 4000 पे, इसके बाद इसमें से फिर से कम कर देंगे तो कितना, 2600 पे, ठीक है, प्लस अब कितने पे, 1200 पे। अब रुक जाते हैं क्योंकि 5 किस्तें होंगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 किस्तें हो गई, ठीक है ना। अब देखिए 5 किस्त हो गई,
200 रुपए का तो ये अपन ने ब्याज यहाँ पे लिख ही लिया, यहाँ पे ब्याज कितना था 200 रुपए ब्याज देना पड़ा। ये सारे अपन को ये पूरा मूलधन है कि सबसे पहले 6800 पे एक महीने का ब्याज, फिर 6800 में 1400 कम हो गया 5400 पे, फिर 1400 कम कर दो 4000 पे, फिर 2600 पे, फिर 1200 पे, ठीक है ना। और इंटू इंटू वही अपना आर इंटू महीने सब पे एक ही महीने था तो एक और बटे क्या आ जाएगा बटे 100। लेकिन 100 के साथ कितने का इंटू कर देंगे 12 का। 12 का इंटू क्यों कर दिया क्योंकि महीने में अब था, ये सारी चीजें कहाँ लिखी महीने में दे रहे थे और साल में कन्वर्ट करने के लिए बटे 12 कर दिया, ठीक है। तो अब सबको ऐड कर देते हैं 68 54 40 26 12, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया ये 68 70 80 80 8 4 12 12 5 17 17 3 20, कितना हो गया ये आपका 20,000। 20,000 पे एक महीने का ब्याज इंटू आर और बटे 12 इंटू 100, क्योंकि 12 पर ने क्यों कर दिया साल में बदलने के लिए इतना किया क्योंकि सारी चीज मंथ में थी, ठीक है। देखिए 0 0 0 0 ये दोनों जीरो चले गए, कितना आ गया आर बराबर 12% इस क्वेश्चन का, ठीक है। 12% क्या हो गई 10 हो गई। तो अब जब भी आप एग्जाम में करेंगे तो आपको यही सब चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अपन ने देखा कि 9,000 की टीवी खरीदनी थी, 2200 रुपए तुमने पहले डाउन पेमेंट कर दिए, 6800 रुपए और देने थे, लेकिन 6800 रुपए चुकाने थे, आपने चुकाई कैसे किस्तों में 1400 की 5 किस्तों में चुकाए, मतलब 14 पंजे 70,000 रुपए चुकाए, 200 रुपए आपने एक्स्ट्रा ब्याज दिया। अब देखिए जो ब्याज है वो हो गया 200 रुपए। अब जो ब्याज लगा वो किस किस मूलधन पे लगा, तो सबसे पहले 6800 पे एक महीने का ब्याज लगा, फिर आपने 1400 की किस्त दे दी तो 1400 कम हो गए, फिर 5400 पे एक महीने का ब्याज, फिर 1400 कम हो गए 4000 पे एक महीने का ब्याज, फिर 2600 पे, फिर 1200 पे। देखिए 1 2 3 4 5 किस्त हो गए आपके सारे रुपए जो किस्त में देने थे, इंटू आर इंटू समय। देखिए एक महीने था इसलिए एक और बटे साल में करने के लिए अपन ने 12 कर दिया इंटू 100, सबको ऐड कर दिया मूलधन को। तो कितने पे अपन को ब्याज लगा है 20,000 इंटू एक क्या है महीना इंटू आर बटे 100 और 12 क्यों किया क्योंकि मंथ में था साल में कन्वर्ट कर लिया, 200 रुपए तो ब्याज ही था, ठीक है। तो दर अपनी कितनी आ गई 12% की। एक क्वेश्चन और अपन इसी टाइप का डिस्कस करते हैं, जिसके सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद अपनी क्लासेज जो होंगी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जैसे साधारण ब्याज की किस्तें हैं वैसे अपन लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की भी किस्तों के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल 1500 रुपए की है, एक साइकिल कितने की है 1500 रुपए की साइकिल है। इससे पहले तो जो क्वेश्चन किया था टीवी वाला तो 9,000 रुपए वाला था। एक साइकिल 1500 रुपए की है, यदि 350 रुपए नगद भुगतान देता है, प्रत्येक 400 की 3 महीने की किस्त देता है। ये कह रहे हैं कि 350 रुपए नगद दिए और इसके बाद 400 रुपए की 3 किस्तें देता है, ठीक है। अब देखिए 1500 में 350 उसने दे दिए, ठीक। अब देखिए 1500 में 350 उसने दे दिए तो कितने बचे ये बचे 1150 बचे देने को, ठीक है। और 1400 की 3 किस्तें दी हैं, मतलब कि 4 दिया 1200 रुपए उसने दिए हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखिए कि 1500 रुपए में 350 तो उसने नगद दे दिए, ठीक है, देने थे 1150, लेकिन जो दिए उसने वो 400 रुपए की 3 किस्तें दे दी, मतलब 1200 दे दिए। कितने ज्यादा दे दिए 50 रुपए ज्यादा दे दिए, और 50 रुपए ही जो ज्यादा दिए यही तो क्या लग गया उससे ब्याज लग गया, ये तो ब्याज होता है। अब बस अपन वैसे ही जैसे इससे पहले क्वेश्चन किए थे उसी पे आ जाते हैं। तो देखिए ब्याज कितना लग गया 50 बराबर, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ब्याज
बराबर मूलधन। अब देखिए सबसे पहले जो उसको रुपया देना पड़ा, सबसे पहला जो उस पे ब्याज लगा वो कितने पे लगा होगा, 1150 पे लगा होगा, क्योंकि 350 तो डाउन पेमेंट ही कर दी उसने, तुरंत ही दे दी है, ठीक है ना। तो पहले महीने का जो ब्याज लगेगा वो तो 1150 पे लगेगा। तो सबसे पहले किस पे लगा, 1150 पे। अब देखिए यहाँ पे जो महीने में था कि साल में, महीने में था, 3 महीने की थी, तो 1150 पे एक महीने का ब्याज, ठीक है, प्लस सबसे पहले उसको पहले महीने किस पे ब्याज देना पड़ा, 1150 पे। अब देखिए अगले महीने में 400 रुपए की उसने किस्तें दे दी थी, तो 1150 में 400 रुपए कम हो जाएंगे, तो कितने पे लगेगा, अब 750 रुपए पे ब्याज लगेगा। उसके बाद जो तीसरी किस्त होगी अब फिर 400 कम हो गए, किस पे लगा, 350 पे। और देखिए तीनों किस्तें हो गई, 1 2 3, तीनों किस्तें हो गई, इंटू आर इंटू वन, वन वैसे लिख लो क्योंकि एक महीने का था, और बटे 100 और इंटू 12, क्योंकि 12 क्यों किया, एक महीने में एक बात है, साल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बस आप अपन को ये चीज समझना है कि देखिए 1500 रुपए की कोई चीज खरीदी, 350 दे दिए, तो 1150 बचे, इसी पे तो हर महीने ब्याज चलेगा। तो सबसे पहला ब्याज 1150 पे एक महीने का ब्याज चला, फिर अपन ने 400 रुपए की किस्त दे दी तो अब 750 पे चला, फिर 400 की किस्त दे दी कम कर दो, 350 पे चला, ठीक है। और ये 50 कैसे ब्याज आए अपन ने पहले डिस्कस कर ही लिया है। तो ब्याज कितना था, 50, बराबर इसको ऐड करते हैं, 1150, 12 + 19, 20 21 22 50, कितना आ गया ये, 2250 इंटू एक महीना इंटू आर बटे 100 इंटू 12, क्योंकि ईयर में चेंज करना है सबको, ठीक है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ये कितना आएगा अपना, 0 0 ये गया, इसको 5 से काटते हैं, 45, ठीक है, इसको काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 9 45, 3 चौको 12, 3 3 9, आर बराबर कितना आ गया, 80/3। तो देखिए 3 दूनी 6, 2 बचा 18, 2/3। तो जो दर आ गई वो कितनी आ गई, 26 सही 2/3% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना, सभी सीएमसी किस्तों के क्वेश्चन, इससे ज्यादा वैसे टर्म में नहीं आने चाहिए। तो अब अपना किस्त साधारण ब्याज कंप्लीट हो गया, किस्तें भी हो गई, अब अपन डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगली क्लासेस में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।